आज मैं एक चैलेंजिंग केस के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ, उसका एक केस शेयर कर रही हूँ। तो ये पेशेंट मेरे पास करीब 5-6 महीने पहले आए थे। इन्होंने कई बार कई जगह से ओवुलेशन स्टडी कराया। उनका ट्यूबल प्रॉब्लम नहीं था, दोनों ट्यूब ओपन थे। हस्बैंड का भी सीमेन एनालिसिस बिल्कुल नॉर्मल था। वाइफ में ये बताया गया कि हर बार एग बन रहा है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा हो सकता है इस लेडी को कोई अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो या एंडोमेट्रियोसिस भी हो। ये सोचते हुए मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया। जब ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड मैंने किया तो मैंने पाया कि उसमें एडिनोमायोसिस दिख रही थी, क्योंकि कई जगह जो अल्ट्रासाउंड है वो एब्डोमिनल किया जाता है। मेल डॉक्टर्स टीवीएस अवॉइड करते हैं और बहुत से गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड खुद नहीं करते। तो इनकी जो एडिनोमायोसिस था यूट्रस में, वो कहीं ना कहीं मिस हुआ था। जब मैंने वेजाइनली देखा पेरिस्पेकुलम एग्जामिनेशन से, इस पेशेंट में सर्विक्स में भी काफ़ी डिस्चार्ज आ रहा था और इन्फ्लेमेशन था। तो मैंने उसको करीब 1 महीना कुछ ट्रीटमेंट दिया जो कि एडिनोमायोसिस को भी ठीक कर दे और उसके इन्फेक्शन को ठीक करे। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में मैंने पाया कि उस पेशेंट के केवल 2 फॉलिकल एक तरफ और 2 फॉलिकल एक तरफ हैं, कि ये पेशेंट लो ओवेरियन रिजर्व का है, क्योंकि पेशेंट के ट्यूब बिल्कुल ओपन थी, हस्बैंड का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने उसको 1 मंथ के लिए करीब कुछ ट्रीटमेंट दिया, जिसमें DHEA, CoQ जो माइटोकॉन्ड्रियल रीएनर्जाइजर की तरह से यूज़ होता है उसको दिया, फोलिक एसिड दिया, विटामिन D दिया। तो ये सारी मेडिसिन देने के बाद पेशेंट को मैंने पीरियड के दूसरे दिन 1-1.5 महीने के बाद बुलाया। देखा कि उसके एग बहुत स्मॉल हैं, एंडोमेट्रियम बिल्कुल थिन है। उसका ओवुलेशन इंडक्शन किया और इस तरह से हमने 2 एग उसके बनाए। हस्बैंड का सीमेन IUI द्वारा उसको यूज़ करा, बिकॉज पेशेंट कई बार से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहा था, थोड़ा निराश था। तो ये जानते हुए कि जो सीमेन है वो हम एक सही स्पर्म सही टाइम पे सही प्लेस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। IUI इज़ अ बेटर 10 to 15% इन कंपैरिजन टू नॉर्मल चांसेस टू कंसीव। सो ये जानते हुए हमने उसको IUI किया और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पेशेंट विदाउट IVF ही प्रेग्नेंट हो गई। तो आज वो पेशेंट मेरे पास अल्ट्रासाउंड के लिए आई। उनका 2 मंथ्स का बेबी बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, उसमें धड़कन दिख रही है और दोनों कपल बहुत हैप्पी हैं। तो ये जो चैलेंजिंग केस है वो छोटी छोटी चीज़ों को आपको ढूंढना पड़ेगा। जब आप उसको ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हो, पूरा अच्छे से पेशेंट को देखते हो, टाइम देते हो, समझते हो, तब उन चीज़ों को आप पकड़ सकते हैं और उसका राइट ट्रीटमेंट जब पेशेंट को दिया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में IVF की ज़रूरत पड़े। पेशेंट थोड़े से ट्रीटमेंट के द्वारा सेल्फ भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। थैंक यू।